So today's friends, we had posted 3 messages. One was Raman Maharshi quote that we will explain. The real is ever present. जो रियलिटी है, जो सेल्फ है, जो वास्तविकता है, वो हमेशा वास्तविकता रहती है, ऑलवेज प्रेजेंट. Like the screen on which the cinematographic pictures move, जिसमें सिनेमा की पिक्चर मूव होती हैं, उस तरह का स्क्रीन हमेशा रहता है, चाहे उस पर सिनेमा की पिक्चर चले या वो ब्लैंक हो या उस पर लाइट हो कि नहीं हो, बट वो हमेशा रहता है. While the picture appears on it, the screen remains invisible. जब उस पर पिक्चर्स आती हैं तो स्क्रीन दिखाई नहीं देता, हमको स्क्रीन का मालूम ही नहीं पड़ता, पिक्चर ही हम देखते हैं. स्टॉप द पिक्चर एंड द स्क्रीन विल बिकम क्लियर. पिक्चर जो उस पर चल रही है उसको आप रोक दीजिए तो आपको स्क्रीन दिखाई देगा. ऐसा है. दिस इज एवरी वन ऑफ अस नोज. टीवी का स्विच ऑफ करें, स्क्रीन दिखाई देगा. स्विच ऑन करें, पिक्चर आने लग जाएगी तो स्क्रीन नहीं दिखाई देगा. दिस इज व्हाट महर्षि इज सेइंग. And the screen will become clear as soon as you stop the picture. All thoughts and events are merely pictures moving on the screen of pure consciousness. जो शुद्ध चेतना है, सेल्फ है, वास्तविकता है, रियलिटी है, प्योर कॉन्शियसनेस है, वो एक स्क्रीन की तरह है जिसमें विचार और घटनाएं और हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, वो सब पिक्चर की तरह हैं. विच एलोन इज रियल, प्योर कॉन्शियसनेस इज रियल. तो इस चीज को हमें बार बार मन में समझना होगा कि हमारा जो शुद्ध चेतना है वो ढक जाती है हमारे विचारों से, घटनाओं से, हमारे इमोशंस से, फीलिंग्स से, और हम हमेशा अपने विचार के साथ एक हो जाएंगे, अपनी फीलिंग्स के साथ एक हो जाएंगे, अपने इमोशंस के साथ एक हो जाएंगे, अपनी मेमोरीज के साथ एक हो जाएंगे. कभी भी हम स्क्रीन को देख ही नहीं पाते, कभी भी हम प्योर कॉन्शियसनेस में अपने को स्टेब्लिश नहीं कर पाते. और सारी की सारी जो साधना है, दैट इज कमिंग बैक होम, अपने स्वरूप में आना, प्योर कॉन्शियसनेस में आना, स्क्रीन पे रहना, विदाउट overlooking the pictures, without events, without thoughts. उसके बिना यदि हम प्योर कॉन्शियसनेस में अपने को स्टेब्लिश कर सकें, और एक बार जब हम स्टेब्लिश कर लें तो उस पर पिक्चर भी आए तो कोई बात नहीं. वी शुड बी अवेयर ऑफ द सबस्ट्रेटम, दैट इज द प्योर कॉन्शियसनेस. अभी हम प्योर कॉन्शियसनेस से अवेयर नहीं होते. उसमें जो कंटेंट्स हैं, जो उसका इन्वेस्टेड पार्ट है, जो उसका ऊपर का सरफेस है जिसमें वो पिक्चर चल रही हैं, हम अपने को वो पिक्चर ही मानते हैं. माई बॉडी, माई माइंड, माई थॉट्स, इवेंट्स, मेमोरीज, इमेजिनेशन, all these are pictures only, movies only. But my true self, the reality, the pure consciousness in which they are appearing, on which they are being played, that is the screen. उस स्क्रीन का मुझे भान नहीं होता, उसका मुझे ज्ञान नहीं होता. सारी साधना उस स्क्रीन के प्रति सचेत होने की है, उस स्क्रीन के प्रति जागरूक होने की है, उस स्क्रीन में स्टे होने की है. Stay in self means that only. Be aware of the screen of pure consciousness. You are pure consciousness. तो ये मैसेज है, ये मैसेज ही अपने में पर्याप्त है यदि इसको हम अपने मन में इसको बनाए रखें कि हमारा फोकस जो है वो स्क्रीन पे होना चाहिए, ना कि पिक्चर पे. पिक्चर्स तो ट्रांजिटरी हैं, ट्रांजिएंट है. विचार है, मैं विचार नहीं हूँ, मैं मेमोरी नहीं हूँ, मैं इमोशंस नहीं हूँ. दे आर जस्ट फ्लीटिंग, वो मूव कर रहे हैं.
दे आर जस्ट मूविंग। इस बात का मुझको भान हो तो उतना मैं गहरा अपने सेल्फ रियलाइजेशन की ओर गहरा हो जाऊंगा। दिस इज व्हाट महर्षि इज सेइंग। दूसरा जो मैसेज था, अंबाला से दो सज्जन भगवान के पास आए और उन्होंने पूछा, जाने से पहले पूछा कि अपने मित्रों या सामान्य रूप से अन्य लोगों की आध्यात्मिक तंद्रा कैसे दूर करनी चाहिए। द पीपल आस्क्ड कि बाकी जो हमारे मित्रगण हैं, बाकी जो कॉमन लोग हैं, उनकी तंद्रा, उनकी आध्यात्मिक मूर्छा को हम कैसे दूर करें, ये पूछा। भाई हम तो मास्टर हो गए, आपके पास आए 2 वीक में, तो नाउ लेट अस रिमूव द इग्नोरेंस ऑफ अदर्स। तो भगवान क्या बात कहते हैं, महर्षि क्या आपने अपनी आध्यात्मिक, महर्षि ने पूछा, आप सोच रहे हैं आपकी तंद्रा दूर हो गई, आप दूसरों की मिटाने में लगे हैं, पहले अपनी दूर कीजिए। जो शक्ति आपकी अपनी उनिंदापन, मूर्छा को दूर करने के लिए लगाई गई है, वह अन्य जगह में भी काम करेगी। एक इच्छा शक्ति है जिसके साथ आप दूसरों पर कार्य कर सकते हैं, लेकिन यह निचले स्तर पर है और वांछनीय नहीं है। पहले अपना ख्याल करो। महर्षि कहते हैं पहले आप अपना ख्याल करो। अभी आपकी जो इच्छा शक्ति है वो इतनी बलशाली नहीं है, इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वो दूसरों पे काम करे। जब आप अपनी तंद्रा को हटा लेंगे, जब आप अपनी आध्यात्मिक मूर्छा को हटा लेंगे, तो आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी, जिस शक्ति का प्रभाव आपके चारों ओर जो भी लोग हैं उन पे होगा। तब उन्होंने पूछा, अब उन्होंने पूछा तो खुद की तंद्रा को कैसे दूर करें। पहले वो कह रहे थे हम दूसरों की तंद्रा कैसे उठाएं। अब जब महर्षि ने ये बात कही तो उन्होंने खुद पूछा कि मैं अपनी तंद्रा कैसे, पहले भूल गया वो व्यक्ति, मास्टर बन गया। जैसे हम मास्टर बन जाते हैं, हमने मेडिटेशन किया, ओ आई एम ए मास्टर, आई एम ए टीचर, तो वही स्थिति, वही इस तरह की घटना है ये, कि मैं बस महर्षि के पास आया और मैंने तो सीख लिया, अब मैं तो मास्टर हो गया, अब मैं औरों को मास्टर बनाऊंगा, औरों को सिखाऊंगा। तो अब जब महर्षि ने कहा अपनी तंद्रा तो दूर करो, दूसरों की तो बाद में करेंगे, अब उसको याद आया कि हाँ मेरी भी तंद्रा अभी बाकी है, तो वो अब पूछ रहा है उनसे कि मैं खुद की तंद्रा को कैसे दूर करूं। महर्षि क्या कहते हैं, तंद्रा किसकी है पूछताछ करो। टू whom दिस मूर्छा, टू whom दिस स्लीप, टू whom दिस ड्राउजीनेस, उसकी आप पूछताछ करो। भीतर मुड़ो, अपनी सभी जिज्ञासाओं को स्वयं की खोज की ओर मोड़े। जितने भी आपकी जिज्ञासाएं हैं उनका टर्न अराउंड हो जाए आई पे, और आई के स्रोत को ढूंढें। दिस इज सेल्फ इंक्वायरी। आपके भीतर स्थापित खोज की शक्ति दूसरों पर भी काम करे, और जब आप सेल्फ इंक्वायरी में लगेंगे तो उस सेल्फ इंक्वायरी से जो ऊर्जा पैदा होगी, जो आपकी तंद्रा हटेगी जैसे जैसे, उसका प्रभाव बाकी लोगों पे भी होगा। दिस इज व्हाट महर्षि इज सेइंग। सो नेवर थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग ऑन अदर्स। If you are thinking that, that is a sense of pride. You work on yourself, that's all. आपको अपने पे ही काम करना है। मुझको, जब मैं ये आपको पढ़ाता हूं तो मैं अपने पे ही काम करता हूं, उसमें मन में लेश ये नहीं रहता कि मैं आपको कुछ कर रहा हूं, मुझे अपने पे ही काम करने का भाव रहता है। ऐसे सुनने वाले का हर एक का होना चाहिए। ये एक सत्संग है, सत्संग में 10 लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें हम अपने ऊपर ही काम कर रहे हैं। कभी भी अध्यात्म में जो व्यक्ति ये सोचता है मैं दूसरों पे काम कर रहा हूं, वो तो और ईगो को अपना पुष्ट कर रहा है। ईगो को आपको धीमे धीमे डिसॉल्व करना है और वननेस में रहना है। आपके अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। बात भी किसकी कर रहे हैं हम, महर्षि की कर रहे हैं। महर्षि की बात पढ़ने के लिए मैं हो सकता हूँ, कोई हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो महर्षि की हमेशा जो भी डिस्कशन है उनमें इन बातों को बार बार क्लियर किया गया है। यू वर्क ऑन योरसेल्फ till you become complete, till you become realized, and once you are realized
ये बातें दूसरों पे काम करना, क्योंकि यू विल बी वन, यू विल बी इन वननेस, तो वो बात रहेगी नहीं, वो बात ही खत्म हो जाएगी। एक और बहुत अच्छा मैसेज है, गुड भी है, दैट और दूसरा हम बात करें। भगवान ने बताया कि दो तरह की वृत्ति होती है। वृत्ति क्या है? क्योंकि योग है चित्त वृत्ति निरोध है। योग का मतलब ये होता है कि हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं, जो मेंटल मॉडिफिकेशंस हैं, उनका हम निरोध करें, उनको रोकें। तो दो तरह की वृत्ति होती है। मेंटल मॉडिफिकेशंस आर टू टाइप्स। एक है विषय वृत्ति। विषय वृत्ति जिसमें मानसिक गतिविधि वस्तुओं पर केंद्रित होती है, इसको कहते हैं ऑन ऑब्जेक्ट। आपका मॉडिफिकेशन जो माइंड का हो रहा है, दैट इज फोकस्ड ऑन, योर माइंड इज फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स। मैं किसी गाड़ी को देख रहा हूँ, किसी खाने को देख रहा हूँ, किसी विचार में हूँ, वो सारे का सारा जो है विषय वृत्ति। मन इज ऑलवेज फोकस्ड ऑन सम ऑब्जेक्ट्स और सम थॉट्स, थॉट्स आर आल्सो ऑब्जेक्ट्स। एक तो ये है विषय वृत्ति, और दूसरी है आत्मवृत्ति या अहम वृत्ति, जिसको कहते हैं मैं विचार। अहम वृत्ति और विषय वृत्ति, जहां मैं ध्यान का केंद्र है। अहम वृत्ति में क्या होगा, आत्म वृत्ति में क्या होगा, बस मेरा ध्यान, मेरा माइंड मैं पे रहेगा, मैं पे मेरा ध्यान रहेगा। स्टिक टू आई, होल्ड ऑन टू आई। अहम वृत्ति भगवान ने जारी रखा, पहले की जगह, विषय वृत्ति की जगह दूसरे को रास्ता देना चाहिए। यही अभ्यास का उद्देश्य है। बाकी वृत्तियों को छोड़ो और अहम वृत्ति पे आ जाओ। और यही तो हम सेल्फ इंक्वायरी में करते हैं। जब आपको कोई विचार आता है, आप विषय वृत्ति में जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं, पूछो अपने से, टू whom दिस थॉट, और आंसर आता है टू मी, एंड कम बैक टू अहम वृत्ति। विषय वृत्ति को छोड़ना है और अहम वृत्ति पे आना है, यही अभ्यास है। हाउ नाइसली एक्सप्लेन। ये एस्पेक्ट आपको पहली बार इसमें छोटे से मैसेज में कितना अच्छा लिखा गया है कि you remove your attention from the objects, from the thoughts, from the feelings, from the emotions, and come back to the primary vritti, that is the aham vritti. अहम वृत्ति पे आना है आपको। महर्षि रमन के साथ बातचीत में भगवान ने कहा, जब ये भौतिक घटनाएं समाप्त हो जाती हैं तो आत्मवृत्ति या व्यक्ति परक वृत्ति रहती है, जो ज्ञान के समान होती है। केवल आपके अंदर अहम वृत्ति रहती है, आई रहता है, आई पे आप बस स्टे करते हैं और वो आई एम हो जाता है, और वो ज्ञान है। तो विषय वृत्ति को छोड़ना है और अहम वृत्ति पे आना है। वृत्तियों के संदर्भ में ही मैंने एक दिन और चर्चा की थी महर्षि रमन की, और 5 मिनट हम उसको और डील कर सकते हैं। हमारा जो मन है, मन बहुत स्थूल भी होता है और बहुत सूक्ष्म भी हो सकता है। तो मन में जो हमारे गुण हैं, 3 गुण हैं, तमस है, रजस है और सत्व है। तो जो रजस होता है, उससे, रजस का मतलब होता है एक्टिविटी। तो जब हम एक्टिविटी की ओर हमारा ओरिएंटेशन होता है, तो हमारा माइंड रेस्टलेस रहता है, want to do something, want to achieve something, this that is a restless mind. और जो तमस जिसमें होता है, तमस से जो ज्यादा प्रभावित होता है मन, वो जो है जड़ होता है, जड़ता होती है, उसे ग्रॉसनेस दिखाई देती है, उसे चीजें सॉलिड दिखाई देती हैं। जो चीजें सॉलिड नहीं है वो भी सॉलिड दिखाई देंगी, जड़ दिखाई देंगी। और जो सत्व में आ गया, उसका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है, शुद्ध सत्व। तो तमस को भी कम करना है, रजस को भी कम करना है, और साधना से कम होता है। जब ये विषय वृत्ति छूटेंगी तो हमारा मन सूक्ष्म होगा, सटल होगा, और जब सटल माइंड होगा वो क्लियर माइंड होगा। जो ध्यान की परंपरा है उसमें माइंड को हम सटल करते हैं, उसकी ग्रोसनेस को हटा देते हैं, तमस को हटाते हैं, रजस को हटाते हैं,
और हु एम आई की प्रैक्टिस से भी ये माइंड बिल्कुल सटल हो जाता है. सटल इज जस्ट क्लियर माइंड. उसमें आई एम जो है एक तरीके से चेतना का रिफ्लेक्शन ही है. यस्टरडे वी वर टॉकिंग. क्लियर माइंड लाइक मिरर, उसमें चेतना का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा. नहीं तो ऑब्जेक्ट वृत्ति होंगी, विषय वृत्ति होंगी, तो उसमें ऑब्जेक्ट से हमारा अटैचमेंट दिखाई देगा. तो इट विल बी ब्लड. मिरर इज ब्लड, माइंड इज ब्लड, माइंड इज वेरी ग्रॉस. सो gradually our mind has to be clear and subtle and subtle. जहां पे एग्जिस्टेंस, सत्य, चित का चिदाभास हो सके, वो रिफ्लेक्शन हो सके, और फिर वो सटल माइंड भी सेल्फ इंक्वायरी के जरिए लास्ट में वो भी डिसॉल्व हो जाएगा. क्योंकि जब तक ये सटल माइंड भी रहेगा तब तक भी प्रारब्ध के कर्मों के परिणाम के कारण आपको कभी कभी सुख दुख हो सकता है, घटनाओं से सुख दुख हो सकता है. बट देन सटल माइंड इज आवर एम इन द फर्स्ट इंस्टेंस. हमको इवॉल्व होना है, तमस को छोड़ना है, रजस को छोड़ना है. डूअरशिप को छोड़ दिया तो रजस वैसे ही कम हो गया, विषय वृत्ति को छोड़ दिया तमस कम हो गया, और आप सटल पे आ गए. सटलिटी ऑफ माइंड दैट हैज टू बी अचीव्ड इन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ माइंड. और फिर ये होता है. और जो अहम वृत्ति है, हु एम आई से जो हम आई पे अपना आई को स्टिक करते हैं और आई को होल्ड करते हैं, तो कहते हैं कि उसके हमें ये देखना है कि ये अहम वृत्ति, ये सेंस ऑफ आई कहां से उठ रहा है. तो हाउ डू वी रियलाइज? देयर इज ए क्वेश्चन पुट टू महर्षि, ये कैसे रियलाइज होगा? तो वो कहते हैं इसमें ये जो आई है, जो माइंड भी है, जो ईगो भी है, दिस इज चित्त जड़ ग्रंथि. इट इज ए नोट बिटवीन प्योर कॉन्शियसनेस एंड जड़. तो जब हम इसमें आई पे अपना फोकस करते हैं तो आई में जो चित्त है, चित्त वाले एस्पेक्ट पे हम फोकस करते हैं, और धीमे धीमे उस पर फोकस करते करते, जैसे कि डॉग अपने मास्टर को ढूंढ लेता है सेंट के जरिए, ऐसे ही उस चित्त से हम जो है चेतना तक पहुंच जाते हैं. तो व्हाट वी हैव टू डू इन द सेल्फ इंक्वायरी? विषय वृत्ति को छोड़ना है, अहम वृत्ति को बार बार अहम वृत्ति पे आना है, और अहम वृत्ति पर कांस्टेंट स्टिकिंग टू आई, होल्डिंग ऑन टू आई. धीमे 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 आपका विषय वृत्ति छूटेगा, आप आई पे ठहरने लगेंगे, और फिर आई के सोर्स पे चले जाएंगे. एंड योर माइंड विल बिकम सटलर एंड सटलर, एंड इट विल गेट डिसॉल्व्ड at appropriate time of maturity. But efforts करते रहना है, और इस भुलावे भी नहीं रहना कि ये उतना आसान है, लेकिन it is a direct path. Every day when we are doing it, हमारा कुछ तमस, हमारा कुछ रजस कम हो रहा है. तमस और रजस कम होएगा, उतना ही हमारा फोकस आई पे आएगा. Stick to I, hold on to I, continue self-inquiry. That is the essence of teachings. महर्षि की ये टीचिंग है. विषय वृत्ति को छोड़ो, अहम वृत्ति को पकड़ो, आत्म वृत्ति को पकड़ो, अहम से जुड़े रहो, और धीमे धीमे अहम के स्रोत पे पहुंच जाओगे. एंड दैट विल बी रियलाइजेशन. सो आज के लिए यहीं पर मैं इसको चर्चा को समाप्त करता हूँ. जया अहम वृत्ति. ओके. ये बहुत क्लियर हो गया है. एंड it I mean, you've been saying this earlier also, but then I think this time with this message, it's become very clear that that one has to give up the Vishaya Vritti and slowly replace with the Aham Vritti. That Yes. the message is very simple. Though the task is difficult, but the message is very simple. So I think this one can keep in one's mind all the time. इसका एक एस्पेक्ट मैं अभी मिस कर गया है, इसमें ये और एक्सप्लेनेशन करूं कि हर एक विषय वृत्ति के पीछे भी अहम वृत्ति खड़ा है. इन एवरी थॉट आई थॉट इज देयर हिडन, Correct, sir.
बट आप विषय वृत्ति को जैसे छोड़ेंगे तो अहम वृत्ति पे आ जाएंगे. दिस इज फर्दर टू बी एडेड एंड दिस इज द सब्सटेंस ऑफ महर्षि टीचिंग्स. यस सर, बहुत ही खूबसूरत है ये. वेरी थैंक यू. सर वन क्वेश्चन. हाँ, हाँ जी, नमस्ते. नमस्ते. यस, अहम मतलब इंग्लिश में क्या? मैं आई. आई थॉट. ओके हाँ. ओके. Sir, can I ask one thing? यस, प्लीज प्लीज. जैन साहब, इसमें बहुत साधना की जरूरत है अपने आप को जानने के लिए. दूसरे को तो हम जानते रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या अपने भीतर कभी जाते नहीं है. और इस प्रक्रिया के द्वारा हम अपने भीतर जाते हैं और वहां पर जो है ध्यान लगाना और वहां तक पहुंचना गहराई में, इसके लिए बहुत सारी जैसे चीजों को छोड़ना पड़ता है. अपनी इंद्रियों को काबू करना पड़ता है, अपने स्वाद को छोड़ना पड़ता है, अपनी चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है. और उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है. पर मेहनत करने से घबराते नहीं है, बट इट टेक्स टाइम. इसको वहां Yes. तक पहुंचे, अपने आप को जानने के लिए, आई तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत हिम्मत की जरूरत है. वेरी ट्रू, यू हैव राइटली सेड. क्योंकि कभी कभी तो इसमें बहुत लंबा लंबा समय, लोग 30-30, 40-40 साल से ये सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस कर रहे हैं. आई नो द पीपल हु हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस सेल्फ इंक्वायरी फॉर द लास्ट 40 years ऑल्सो. लेकिन जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, करोड़ों जन्मों में भी आपको अटेनमेंट नहीं होता. तो ये महर्षि का ऐसा डायरेक्ट पाथ है कि यदि आपने आई को स्टिक कर लिया, आई पे बस चिपके रहे हैं आप, तो महर्षि कहते हैं फिर आपका कल्याण हो गया. आई पे बस चिपके रहे. दैट इज ऑल. सो दिस इज द डायरेक्ट पाथ. Thank you, Jan sir. This is every day we are doing it at 9 o'clock. Yeah, every day we do it. Every day Okay. we do 3 times. 6:30 Okay. in the morning. तो आपने को अब 6:30 in the morning, 5 o'clock in the evening, and then also 9 o'clock. और आई थॉट पे तो लगातार आप आई थॉट से स्टिक करने लगेंगे तो धीमे धीमे आप उससे जुड़े ही रहेंगे आई थॉट से. Yeah, one more question, Jan sir. Is it the same link at 5:30 also? Yeah, same link. Same. Thank you so much. Thank you. I will be joining every day, sir. I Yes, will be joining. please. Most Thank you so much. Anybody else? Yes, sir. Namaste, sir. Namaste. Sir, Yes. so subtle mind and gross mind. Subtle mind could also mean mind with less number of thoughts. हाँ, in fact, if you say in degree, but otherwise subtle mind में thought भी thoughtless ही हो जाएगा, empty ही हो जाएगा. The subtle mind जो शुद्ध सत्व होगा, it will be totally thoughtless, empty mind. And beyond empty mind, there is a dissolution of mind also, which Raman Maharshi talks. But if Buddha never talks. Buddha says the subtle mind will remain, the empty mind will remain. उसमें हो सकता है कि दोनों चीजों में बात कहने का फर्क हो, बट जो शुद्ध सत्व है, सतो माइंड है, उसमें नॉट इवन ए सिंगल थॉट रिमेन्स. लेस. ऐसा हाँ, नहीं, आप बोलिए सर. नहीं बस ठीक है, बोलिए आप बोलिए. तो ऐसा है ना सर कि अभी धीरे धीरे लाइक एज वी आर डूइंग द प्रैक्टिस, थॉट्स तो कम हो रहे हैं सर. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि एफर्टलेसली ऑल्सो यू गेट इनटू दैट नो थॉट स्टेट. ऐसे जब भी काम करते करते it happens 2-3 times, but though it remains just for some few seconds. Yes. But ऐसे हो जाता है surge, it is effortlessly हो जाता है. But to hold on to the I thought, that is very difficult. It is not, it's not happening in the sense that even if I want to hold on to the I thought or find out the I, the mind is becoming, it's finding very difficult. ऐसा लगता है कि it is a very difficult task to find the I or to hold on to the I thought. So then it is, rejecting that thought of even finding out where the I thought is coming. So the mind is becoming little, because it is a very difficult thing. So mind is not taking the effort to go to the I thought. अभी इसमें थोड़ा सहज रहिए आप. किसी टाइम पे यदि आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा, तो 2-4 दिन के लिए उस चीज को छोड़ दीजिए. Otherwise your mind gets agitated.
जैसे मैंने कहा कि यदि आप अपने अंदर आई कहाँ से उठ रहा कुछ उसको फिजिकल स्थान को देखेंगे, कोई स्थान नहीं है. दैट इज द हार्ट इज द कोर ऑफ कॉन्शियसनेस. हार्ट जिसको कहा है दैट इज द सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज विद इन एंड विदाउट ऑल्सो. तो बस हमें अपने अंदर ये देखना है कि एक आई थॉट है और वहां पे बस अपनी अटेंशन आई पे रखें बस. और धीमे धीमे जैसे जैसे आप रखेंगे तो वो उसको हृदय, और जब आई थॉट पे आप टिक गए तो उसी को कहते हैं हृदय कमल का खिल जाना. तो वो धीमे धीमे आने लगेगा कि आई थॉट पे आप स्टिक हो गए, बीच बीच में आई पे चले गए और आप विश्राम में हैं. आई पे आ गए तो विश्राम में, नो थॉट नथिंग, यू आर टोटली विथड्रॉन, यू आर टोटली कमिंग बैक होम. आई एक छोटी सी नाव है, उस नाव में बैठे हैं बस. संसार के अंदर वो नाव है आई पे बस बैठ जाइए, महर्षि कह रहे हैं. और वो आई भी छूट जाएगा और आप चले जाएंगे रियलाइजेशन में. सो आई को बस धीमे धीमे आई जहां से आपको आई महसूस हो, बस उस आई पे ठहरे रहें. दिस इज द सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस. ये ना सोचे ये आई मेरे यहाँ कहाँ से उठ रहा है. ये तो ये है कि उस आई को अपने अंदर कहीं से अराइज होते हुए देखना है. कहीं से तो वो अराइज हो रहा है, जहां भी आपको लगे बस वहीं पे आप. जब आप गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं तो फील होता है सर, बाकी व्हेन वी वांट टू प्रैक्टिस इट तो धीमे नहीं धीमे आएगा. होता. जब आपका मन पूरी तरह शांत होगा तब आएगा. ओके. आई थॉट इज द बेस थॉट, और आपके तो उसके ऊपर तमाम थॉट चल रहे हैं अभी. तो जब सारे थॉट चल रहे हैं तो आप आई थॉट पे नहीं पहुंचेंगे. इसलिए जब आप सुबह को उठें तब हल्का सा आई थॉट को फील किया करें. जब सोएं तो आई थॉट इज द लास्ट थॉट जिसको आप गुड बाई कहते हैं. और सुबह को जब आप उठते हैं तो आई थॉट ही सब में पहले आता है. तो धीमे धीमे करेंगे प्रैक्टिस तो आ जाएगा. इट मे टेक टाइम बट आ जाएगा. स्टिक टू आई, होल्ड ऑन टू आई, दैट इज द मैसेज ऑफ महर्षि. So till then, sir, we can do this practice of stop thinking and just be. Yeah, just That be. वो Yeah. continue कर सकते हैं. We can Yes, do yes. that till we find out that I thought. You can also repeat I also within. Okay, throughout the day. You can just repeat हाँ. I मंत्र की तरह. तो फिर वो अच्छा. आपके अंदर अहम स्फूर्णा आ जाएगी. फिर आप उस पे स्टिक भी कर सकते हैं. So that repeating I will be just mechanically without trying to find out anything. हाँ, just but ठीक है, not sir. mechanically, totally absorbed into it. Or you Absorbed can into it. feel I what am I? I means everything. तो I की feeling, deep feeling में absorb कर लीजिए I को. So these are the different facets of self inquiry. धीमे धीमे जैसे जैसे हम तो अभी चर्चा self inquiry कर रहे हैं. So every one of us will get totally exposed to it over a period of time. Thank you, sir. Okay, thank you. Anybody else? और नहीं तो otherwise तो self inquiry का आप कोई recording लगा सकते हैं. I just wanted to bring in one clarification for everybody, Jainji sir, if I may. हाँ. Your advice on that. This it need not only be an I thought, it can be also an I feeling. Yeah. So if we start shifting from I thought, and if we feel that the thought is not there, we can shift to the I feeling, and after the I feeling, go back to the I thought, and so oscillate between I feeling and I thought. That could be a good way, Jainji sir, to answer Kiran Judge's. नहीं, ऐसा है कि देखिए thought and feeling they are interchangeable. Thought is little gross and feeling is little subtle. That's all. Otherwise they are both of them are mental modification only. वृत्तियां हैं वो दोनों. Thought and feeling जो है उनमें कोई नहीं है. Feeling में क्या होता है, आप उसको feel करते हैं तो it is more subtler. विचार में भी विचार करते हैं, विचार भी माइंड की उपज है और फीलिंग भी उपज है. जब हम फील करते हैं तो आई फीलिंग को कहने से मैं कभी कभी आई को फील करता हूं तो आई में एब्जॉर्ब हो जाता हूं. दैट इज व्हाई वी से यू फील आई. तो जैसे किसी को अच्छा लगे, जब आप विचार करते हैं तब भी आप उसमें खो जाएंगे. फीलिंग में आप थोड़ा और सटिल हैं. दैट इज ऑल. But when the mind is trying to run away, if you try to bring it to feeling, it may
It's Yeah. like tricking the mind into a sort of trick. ये जो है, जिसको ये हर एक का अपना अपना केमिस्ट्री है, जिसको जैसे भी लगे, बट आपको आई पे आना है, बस आई को महसूस करना है, आई को फील करें, आई को विचार करें, आई जो मेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ आई है अहम वृत्ति, उस पे आपको टिके रहना है. दिस इज सेल्फ इंक्वायरी. Thank you, Jainji sir. Thank you very much. Sir, one last thing, clarification. I am पे भी आ सकते हैं sir. हाँ, I am पे भी. आसन रहता जब है. आप अहम वृत्ति पे आएंगे तो अल्टीमेटली दिस विल लीड टू आई एम ओनली. आत्मवृत्ति जो है, अहम वृत्ति से जो आत्मवृत्ति कभी कभी कहते हैं, तो लास्ट में वो आई एम पे रह जाएंगे आप. Okay sir. तो आई Thank एम पे रहिए. इफ यू वांट यू कैन जस्ट बी एट आई एम आल्सो, नो इशू. आई एम पे रहिए. ओके. Okay. Thank you. Shall I start the meditation? या प्लीज. so many problems. सेल्फ इंक्वायरी का प्रैक्टिस को कैसे करना है उसके विषय में ज्यादा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है. इट इज ओनली थ्रू द प्रैक्टिशनर्स एंड थ्रू देयर प्रैक्टिसेस दैट वन लर्न्स हाउ वन कैन डू इट. सो हम लोग आज क्या करेंगे सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस में. शुरू में हम 3 बार गहरे श्वास लेंगे या छोड़ेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे, और आज हम 2 या 3 मिनट को पहले आनापान सति ध्यान करेंगे. वी विल फोकस आवर अटेंशन ऑन इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ. इससे ब्रेथ अवेयरनेस से हमारा मन थोड़ा क्वाइटन होता है. 2 मिनट वो करेंगे, 2 या 3 मिनट. आई विल कीप ऑन सजेस्टिंग यू. उसके बाद 2 मिनट के लिए हम अपने माइंड को लिसन करेंगे. वी विल ट्राई टू लिसन आवर माइंड, what mind is speaking to us. इसमें भी ये बस सोचिए कि माइंड को कुछ बोलना ही है. जैसे who am I में ये नहीं सोचना है कि कुछ आंसर बनाना, नहीं तो माइंड बना के ले आएगा कोई आंसर. When we say who am I, there has to be a total silence. ऐसे ही जब आप अपने माइंड को सुनने का कोशिश करेंगे, माइंड will not speak anything. Mind keeps on speaking because you are not putting your attention on the mind. The moment you put your attention on mind will be quietened. So 3-4 मिनट का ये करके हम then we will come back to who am I, and then we will try to watch I कहाँ से उठ रहा है और वहाँ पे अपना attention करेंगे. So let us do now for 25 minutes. We'll do this practice today, and today is a great day. So let us focus full attention on this self-inquiry practice. जिनको अपने ग्लासेस उतारने हैं वो उतार लें. अपना बॉडी को थोड़ा सीधा कर लें, स्पाइन को, सिर को भी थोड़ा सीधा कर सकते हैं, गर्दन को भी, कंधों को थोड़ा पीछे कर लें, स्ट्रेटन हो जाएं. हाथों को चाहे तो क्लैस्प कर सकते हैं. पैरों को भी आप जो है पैरों को भी एक साथ कर सकते हैं ताकि एक वर्तुल बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है. और हम 3 गहरे श्वास लेंगे और उनको छोड़ेंगे और बॉडी को रिलैक्स फील करेंगे. लेट अस टेक 1 deep breath. Exhale slowly and feel as if your body is getting relaxed. Take 1 more deep breath. Exhale slowly and feel relaxation of body. Take 1 more deeper breath. Exhale
एंड लेट बॉडी रिलैक्स। महसूस करें मेरी बॉडी, मेरी मांसपेशियां, मेरे समस्त ऑर्गन्स पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। पैरों के अंगूठों से सिर के भाग तक सारी बॉडी में फील दी फ्लो ऑफ एनर्जी, अलाइवनेस। पूरी बॉडी में अलाइवनेस महसूस करें, रिलैक्सेशन महसूस करें। नाउ let us express our gratitude to Raman Maharshi, Nisargat Maharaj, and other sages, Patri Sir, all masters,
If mind is having something to say, listen to your mind, what mind wants to say. Instead of watching your mind, you have to listen to your mind for 2 minutes. You will find when you try to put attention to your mind, mind has nothing to say. Mind becomes quietened. This is also one of the best technique to quieten your mind. Listen to your mind. Now, with our deep gratitude to all the sages, particularly Raman Maharshi, let us put a question to ourselves: who am I? Feel this question, address this question sincerely, earnestly. अपने अंदर ये क्वेश्चन ले जाएं और आई को चेंज करें, देखें कि आई कहाँ पे जा रहा है. Go to the place from where I is arising. जैसे ही आपको ये महसूस हो कि आई जहां से भी उठ रहा है, वहीं पे अपनी अटेंशन को ले जाएं पूरा. जस्ट पुट योर ऑल अटेंशन ऑन दी आई विच इज अराइजिंग विद इन यू. पहले आई को ढूंढे, आई कहाँ से उठ रहा है या आई उठ रहा है. जैसे ही आई उठे, वहीं पे अपनी पूरी अटेंशन लगा दें. आई विचार के रूप में हो सकता है जब हम आई कहते हैं, या सेंसेशन के रूप में हो सकता है, या फीलिंग के रूप में हो सकता है. जिनको आई लोकेट करने में मुश्किल है, वो अपने अंदर रिपीट कर सकते हैं आई आई, एंड महसूस करें उसकी साउंड कहाँ से आ रही है, कहाँ से उसकी साउंड अराइज हो रही है. जस्ट पुट योर अटेंशन देयर. अटेंशन वहां ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सहज है. केवल उतना करना है कि आई जहां से उठता है, वहां पे अपनी पूरी अटेंशन लगा. When your attention is on that I arising, आपकी पूरी अटेंशन और सब जगह से विड्रॉ हो जाएगी. You will be totally absorbed. Your attention means mind itself. Mind will be totally absorbed into the source, that is the I, जहाँ से उठ रहा है, वहाँ पे आपका माइंड पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए. That was today's message. पूरा ध्यान, पूरी अटेंशन आई पे रखें. उसको एक पल के लिए भी आई को ना छोड़ें. आई जहाँ पर आई सेंसेशन उठ रहा है, उसके साथ एक हो जाएं. This is one of the best practice to know that you are the self.
The moment you put attention on this eye, you will find this eye is simply a sensation. You don't have that feeling, I am the body. That doesn't come. Eye is not allowed to grasp the form. So put all your attention on the eye when it arises at the initial phase. Your attention should be constantly on that eye at its source. When you dive very deep into, आपकी attention जब बहुत deep में चली जाती है eye पे, तो you become totally withdrawn. आपको लगेगा पूरी तरह से आपकी attention even senses से पूरी तरह से withdraw होके बस वहीं पे सिमट गई है. This will be so deep. जैसे एक कछुआ अपने सारे लिम्स अंदर कर लेता है, ऐसे ही इसमें भी जब आप आई पे अपनी अटेंशन लाएंगे, ढंग से ले आ सकते हैं, तो यू विल फाइंड एज इफ आपका जो एहसास है, इवन द परसेप्शन अराउंड यू, जो अवेयरनेस आपके अराउंड आपके बॉडी के, वो सब आपकी विड्रॉन हो जाती है. इट इज टोटली सक्ड, एब्जॉर्ब्ड इनटू दैट आई ओनली. सारी अटेंशन को आपने समेट लिया और समेट करके उस आई पर बस आपने उसको केंद्रित कर दिया. मेरी सारी अटेंशन focused on I as soon as it arises. Be natural and normal, e.g. यदि किसी की अटेंशन फिर से हट जाए, कोई थॉट आए, तो अपने से पूछें टू whom this thought is coming. आंसर वुड बी ये थॉट मुझको आ रहा है. अगेन पुट द क्वेश्चन हु एम आई.
एंड कम बैक टू आई। आई के सोर्स पे चले जाएं, आई कहाँ से आई का उदय हो रहा है, आई की उत्पत्ति हो रही है, पूरी अटेंशन वहां पे ले जाएं। The moment your attention goes to the eye, your all thoughts would stop. All thoughts stop. Everything is withdrawn. जिनको ये करना मुश्किल लगे, बीच बीच में वो आई like this they can repeat within, softly they can repeat within I, और आई के करंट को देखने का, महसूस करने का कोशिश कर सकते हैं, but it should not be made a habit. Total attention on केवल देखना है कि आई कहाँ से उठ रहा है, सेंसेशन ऑफ आई, और उस पर टोटल अपनी अटेंशन रखें। The sensation of I is very subtle within. You be very deep and just be attentive, intensely alert, withdrawing all attention, focusing on rising I within. That is all. जवाब उसके बाद आपका कोई जो है जवाब